रात के ठीक 2:17 पर मुंबई की एक इमारत की 27वीं मंजिल पर लाइट अभी भी जल रही है। नीचे शहर सो रहा है, लेकिन ऊपर एक आदमी भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य लिख रहा है। वो आदमी जिसका नाम सुनते ही शेयर मार्केट हिल जाता है, जिसके एक फैसले से करोड़ों लोगों की जेब बदल जाती है, जिसे कुछ लोग सपनों का सौदागर कहते हैं तो कुछ खामोश शेर। वो है मुकेश अंबानी। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो कौन है, सवाल ये है क्या हम सच में जानते हैं कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। मुंबई 1960 का दशक, एक छोटा सा ऑफिस, कुछ कुर्सियां और एक आदमी बड़े सपनों के साथ। वो थे धीरूभाई अंबानी। यहीं से शुरू हुई कहानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कपड़े और पॉलिएस्टर का छोटा व्यापार एक दिन तेल, गैस, टेलीकॉम और डिजिटल दुनिया का बादशाह बनेगा। उसी छोटे ऑफिस में एक लड़का बैठा करता था, शांत, ध्यान से सुनता हुआ, सीखता हुआ। वो लड़का था मुकेश। 1979 मुकेश अंबानी पढ़ाई कर रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, MBA, अमेरिका, भविष्य चमकदार। लेकिन अचानक फोन आया। पिता ने कहा, भारत वापस आ जाओ, असली सीख यही है। मुकेश ने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि डिग्री से बड़ी होती है विरासत, और विरासत से बड़ा होता है विजन। जामनगर, गुजरात, रेगिस्तान, धूल और कुछ नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी ने यहाँ वो बनाया जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहा जाता है, जामनगर रिफाइनरी। लोगों ने कहा जोखिम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फेल हो जाएगा। लेकिन मुकेश ने सिर्फ एक चीज देखी, भविष्य। आज वही रिफाइनरी भारत की ऊर्जा का दिल है। 5 सितंबर 2016 मुंबई में एक लॉन्च इवेंट। स्टेज पर खड़े थे मुकेश अंबानी। उन्होंने कहा, डेटा अब महंगा नहीं होगा। और लॉन्च हुआ जियो। पहले साल फ्री कॉल्स, सस्ता डेटा। लोगों ने मजाक उड़ाया, कंपनी डूब जाएगी। लेकिन हुआ क्या? भारत में इंटरनेट की क्रांति आ गई। टेलीकॉम कंपनियां एक एक करके कमजोर पड़ने लगी। जियो ने मार्केट बदल दिया। आज भारत दुनिया के सबसे सस्ते डेटा वाले देशों में है। एक आदमी का फैसला डिजिटल इंडिया की नींव बन गया। मुंबई, अल्टामाउंट रोड, 27 मंजिला इमारत, एंटिलिया, दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक। लेकिन क्या ये सिर्फ एक घर है या एक संदेश कि सपने कितने भी बड़े क्यों न हो, पूरा किए जा सकते हैं। 2002 धीरूभाई का निधन और फिर परिवार में मतभेद। आखिरकार रिलायंस 2 हिस्सों में बट गई। मुकेश अंबानी के हिस्से आई तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स। कुछ लोगों ने कहा टेलीकॉम नहीं मिला, नुकसान है। लेकिन इतिहास गवाह है, उन्होंने खुद टेलीकॉम की दुनिया खड़ी कर दी। आज रिलायंस सिर्फ तेल कंपनी नहीं, ये है रिटेल, टेलीकॉम, डिजिटल और ग्रीन एनर्जी। रिलायंस रिटेल, देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन। जियो प्लेटफॉर्म्स, जिसमें दुनिया की बड़ी कंपनियों ने निवेश किया। जब मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने जियो में निवेश किया, दुनिया चौंक गई। फेसबुक, गूगल, सब ने हाथ मिलाया। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी सिर्फ भारत नहीं, भविष्य देख रहे थे। अब अगला दांव ग्रीन एनर्जी, सोलर, हाइड्रोजन, क्लीन फ्यूल। मुकेश अंबानी कहते हैं कि भविष्य हरित ऊर्जा का है। क्या ये अगली क्रांति होगी? मुकेश अंबानी मीडिया में कम दिखते हैं, ना ज्यादा इंटरव्यू, ना विवादों में बयानबाजी, लेकिन हर साल कंपनी का विस्तार, ये उनका स्टाइल है। शोर नहीं, असर। क्या वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है या एक रणनीतिकार? हर सेक्टर में एंट्री, जब मार्केट तैयार हो, हर बार लॉन्ग टर्म विजन। उनका असली हथियार है धैर्य। रिलायंस में लाखों लोग काम करते हैं, उनके लिए मुकेश सिर्फ चेयरमैन नहीं, एक सिस्टम है जहां निर्णय डेटा पर आधारित होते हैं। जियो में हजारों करोड़ का निवेश, अगर फेल होता तो? लेकिन उन्होंने सोचा, अगर सफल हुआ तो देश बदल जाएगा। एक आदमी जो कॉलेज छोड़ देता है, रेगिस्तान में रिफाइनरी बनाता है, टेलीकॉम में क्रांति लाता है, दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश करने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगला दांव शायद और बड़ा हो। और जब अगली सुबह 2:17 पर मुंबई की वो लाइट जलेगी, शायद फिर कोई नया फैसला भारत का भविष्य बदलने वाला होगा। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। मुंबई की वही इमारत, वही रोशनी, लेकिन इस बार टेबल पर रखी फाइलों में तेल या डेटा नहीं लिखा था भविष्य। मुकेश अंबानी समझ चुके थे कि अगली लड़ाई जमीन के नीचे के तेल की नहीं, बल्कि आसमान में उड़ते डेटा की है। लेकिन इस बार सिर्फ इंटरनेट देना काफी नहीं था, अब उन्हें चाहिए था पूरा डिजिटल इकोसिस्टम, पेमेंट्स, शॉपिंग, क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी सोच से जन्म हुआ जियो प्लेटफॉर्म्स के अगले चरण का। 2020 पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, बाजार गिर रहे थे, कंपनियां रुक रही थी। लेकिन उसी समय एक के बाद एक निवेश की घोषणाएं होने लगी। फेसबुक, फिर गूगल, फिर कई वैश्विक फंड। दुनिया पूछ रही थी कि ऐसे समय में निवेश क्यों? जवाब था भारत की डिजिटल आबादी। मुकेश अंबानी ने संकट में अवसर देखा। भारत की गलियों में छोटी छोटी किराना दुकानें। मुकेश जानते थे भारत का असली बाजार यही है। और फिर शुरू हुआ एक नया मिशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन का संगम। रिलायंस रिटेल ने देश के हर कोने में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। लेकिन ये सिर्फ स्टोर खोलने की कहानी नहीं थी, ये डेटा और उपभोक्ता व्यवहार समझने की रणनीति थी। अब मंच पर धीरे धीरे एक नई पीढ़ी दिखने लगी। आकाश अंबानी डिजिटल और टेलीकॉम पर ध्यान दे रहे थे। ईशा अंबानी रिटेल और फैशन सेक्टर संभाल रही थी।
और अनंत अंबानी ग्रीन एनर्जी की दिशा में सक्रिय होने लगे। क्या ये सिर्फ पारिवारिक ट्रांजिशन था या एक सोची समझी विरासत योजना? मुकेश अंबानी अब सिर्फ साम्राज्य नहीं बना रहे थे, वो उत्तराधिकारी तैयार कर रहे थे। दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात कर रही थी और तभी मुकेश अंबानी ने अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा की। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, स्टोरेज टेक्नोलॉजी, लक्ष्य भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने कहा, ग्रीन एनर्जी हमारा अगला जियो होगा। सवाल ये था, क्या वो फिर इतिहास दोहराएंगे? दुनिया के कई अरबपति सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन मुकेश अंबानी खामोश। ना कोई रोजाना ट्वीट, ना सार्वजनिक बहस। उनका तरीका अलग है, निर्णय पहले, घोषणा बाद में। और कई बार घोषणा के साथ ही मार्केट बदल जाता है। जब किसी कंपनी का असर करोड़ों लोगों पर हो तो हर फैसला सिर्फ बिजनेस नहीं होता। डेटा प्रिवेसी, किसानों से समझौते, रिटेल में प्रतिस्पर्धा, हर कदम पर सवाल उठते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी हमेशा एक बात दोहराते हैं कि हम भारत के विकास के साथ जुड़े हैं। भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है, नए स्टार्टअप्स, नए यूनिकॉर्न्स, नई प्रतिस्पर्धा, लेकिन रिलायंस हर सेक्टर में मौजूद है। ऊर्जा, टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल, ये सिर्फ विस्तार नहीं, एक इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम का आर्किटेक्ट है वही शांत आदमी। क्या रिलायंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आएगी? क्या एआई और चिप मैन्युफैक्चरिंग अगला लक्ष्य है? क्या भारत का पहला टेक्नोलॉजी सुपर इकोसिस्टम यहीं से बनेगा? मुकेश अंबानी कभी सीधे जवाब नहीं देते, लेकिन उनके हर वार्षिक भाषण में इशारे होते हैं। वापस उसी रात पर आते हैं। घड़ी 3:02 दिखा रही है, फाइल बंद होती है। एक निर्णय लिया जा चुका है, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक रणनीति जो अगले कुछ सालों में सामने आएगी। मुंबई की सुबह हो चुकी है, सूरज उग रहा है, शहर जाग रहा है। लाखों लोग अपने फोन पर डेटा चला रहे हैं, किराना स्टोर पर डिजिटल पेमेंट हो रही है, रिफाइनरी में मशीनें चल रही हैं, सोलर प्लांट में धूप गिर रही है और कहीं किसी कमरे में एक नया प्लान बन रहा है। कहानी अभी रुकी नहीं है, बस अगला अध्याय लिखा जा रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।